कौन उठे? सुभान अल्लाह बोलो। अपनी पगड़ी उतारी और अपनी पगड़ी पेश करके बोले या रसूल अल्लाह, अली के पास ये इमामा है, मैंने अपने भाई को मदद के तौर पे पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। पता है इससे ये चलता है कि जरूरी नहीं है कि साहब लाखों करोड़ से मदद होगी, हैसियत के मुताबिक मदद होती है। अगर आपके पास एक पगड़ी बराबर भी है ना, मदद कर दो। अगर एक लुक़मा ही सही अपने दस्तरखान में किसी भूखे को शामिल कर लो, वो लुक़मा भी अल्लाह ने कबूल कर लिया तो तेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े लंगर लुटा सकते हैं। अगर एक दिन में किसी एक भूखे को आपने अपने दस्तरखान का शरीक कर लिया तो ये लुक़मे भी तुझे बख्शिश के जरिया करा देगा। हजरत अली ने पगड़ी दी। एक और सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरा ऊंट बंधा मस्जिद के बाहर, मैंने अपना ऊंट दे दिया। सुभान अल्लाह। दो चीजें हो गई, दोनों चीजें हो गई, कपड़ा भी ऊंट भी। मेरे नबी ने फरमाया ऊंट से भी इसका पेट नहीं भरा और कपड़े से भी ये भूखा है। अर्ज़ करने लगा रसूल अल्लाह भूखा, खाने का इंतजाम हो जाए तो बड़ा अच्छा। मेरे नबी ने सलमान फारसी को उठाया। उस सलमान फारसी जल्दी जा और मस्जिद नबवी के दरवाजे से निकलना, सबसे पहले जिसका दरवाजा नजर आ जाए उसी से इसके लिए खाना ले देर भी न करना, जो सबसे पहले नजर आए उसी से ले। शुक्र निकला तो सबसे पहले फातिमा का दरवाजा ही नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस घर से तो चंदा आ चुका था, मदद आ चुकी थी। क्या मदद हुई थी इस घर से? पगड़ी। लेकिन वही दरवाजा खटखटा दिया। आवाज आई कहा रहमतुल लिल आलमीन का खादिम आया, एक मेहमान के लिए खाना मंगाया, अगर खाना हो तो दे दो। लेकिन आज फातिमा के घर में भी खाना नहीं है। खाना नहीं, लेकिन ये आवाज नहीं आई अंदर से कि खाना नहीं, और ना ये आवाज आई कि सलमान हमारे घर से तो आ चुका है, अली ने पगड़ी दे दी, अब क्यों आया है? हमारे यहाँ तो अगर एक दे देना तो पूरा खानदान सोचता है कि इसी के देने पे काम हो जाए तो अच्छा। मस्जिद में अगर चंदा होने लगे ना तो अब्बा कहता हम सब साथ हैं, मेरा बेटा भी मेरी शिरकत में है, सब मेरी शिरकत में है। और अभी अगर कॉलोनी आने लगे तो कहता प्रधान जी हम सब अलग-अलग, कब किया अलग-अलग, इसका राशन कार्ड अलग, इसका अलग, कि इससे तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं, सब इसकी फैमिली में अलग। मस्जिद में चलने में बिल्कुल एक हो जाता। हकीकत मेरे भाई, समझ रहे हैं? लेने के लिए और देने के लिए अगर बात में चार लोग में बैठा हुआ तो इतनी लंबी छोड़ेगा, माशाल्लाह मजा आ रहा, बड़ी बड़ी और बड़ा वो घर भी बन रहा, वो प्लाट भी ले लिया, उधर भी काम चल रहा, उधर भी डाल दिया, उधर भी चल रहा। पहुंच गए राष्ट्रीय मरकजी के भी मैं स्कूल का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ, उसमें जरा जरूरत पड़ रही है। माशाल्लाह आपका तो बड़ा बड़ा चल रहा था, 10-20 हजार की रसीद कटा दो, करने लगा हजरत बड़ा ही काम कर रहा है, बहुत ही ठंडा चल रहा है इस वक्त। इस वक्त अगर आप मुझे दे दो ना तो मैं तुम्हें बड़ी दुआएं दूंगा। मैं मदरसा चलाता हूँ ना, तो मैं इनसे बड़ा करता हूँ, इतनी दूंगी मारेगा कि शादी में बैठे देख लो, उससे अगर बाद में फोन कर लो कि भाई माशाल्लाह आपके तो बड़े अच्छे चल रहे हैं मामलात, जरा मदरसे के बच्चों को 2-4 वक्त के खाने का इंतजाम करा दो। और कहने लगा इस कैसे कैसे बचाए हालात बहुत ही खराब। मेरे भाई जब तुमने सोच लिया खराब है तो ये खराब है, समझ रहे हैं? जब तक सोचेगा नहीं हालात टाइट। पूरी दुनिया की जमीनें खरीद ली, भाई हज निकल के अल्लाह चाहेगा तो करेंगे। अच्छा तूने ये जो प्लाट खरीद ली है ये अल्लाह ने नहीं चाहा था, ये खुद ही खरीद ली है, हज अल्लाह चाहेगा। अरे भाई दरखास्त लगा जब तो मंजूरी आएगी, घर बैठे बैठे अल्लाह चाहेगा। पासपोर्ट भी नहीं अल्लाह चाहेगा, अल्लाह इसे ऐसे ले जाएगा, फरिश्तों से ले जाओ ना मदीना घुमा के लाओ। नहीं बात बताएं मुझे यार, हैं प्लाटों पे प्लाट खरीदे जा रहे हैं, अल्लाह चाहेगा, अल्लाह चाहेगा। अल्लाह ने तुझे इतना मजबूर भी नहीं बनाया कि तू कुछ कर ही नहीं सकते। लुक़मा जब तक उठा के मुंह तक नहीं लेके जाओगे पेट में नहीं आएगा। रोजी अल्लाह के हाथ में देता वो है, मगर उठाना तुझी को पड़ेगा।
दीन की और चंदे की कोई मदरसे मस्जिद के ताउन की, तब फिर देखो कैसी गिरियाजारी करे। लगता है इससे ज्यादा मजलूम और इससे ज्यादा गरीब है ही नहीं, इसे तो छोड़ ही दो। लेकिन कुर्बान जाओ, यह हज़रत फातिमा का घर है, आ गया है मदद। इनके घर से मदद हो चुकी है, चलता हो चुका है, लेकिन फिर भी कहा सलमान फारसी ने, फातिमा बाबा रहमतुल्लिल आलमीन ने एक भूखे के लिए, एक मेहमान के लिए खाना मंगाया है, कुछ इंतजाम हो जाए। लेकिन आज घर में खाना नहीं था, लेकिन आवाज ये नहीं आई, सलमान फारसी अगले दरवाजे पे चला जा। ये वो दर है जहां से खाली हाथ नहीं भेजा जाता। वाह वाह खट है जहां से खाली हाथ नहीं, वाह वाह, वो चौचौट है। हाय हाय, कहा थोड़ी देर रुक जा सलमान, रुक गए सलमान फारसी, थोड़ी देर रुक गए। अंदर से कंबल आया, सलमान ने कहा मैंने तो खाना मांगा था, कंबल की जरूरत नहीं है। कहा आज खाना नहीं है, अली के घर में ये कंबल है, एक काम कर सलमान फारसी इसे बेच दे, ये गिरवी रख दे, और उसके बदले से उस रकम से खाना ला और उस मेहमान को खिला दे। हाय हाय यार, क्या अंदाज थे। कहा सलमान फारसी खाना नहीं तो क्या उस रब का शुक्र है कि ये कंबल है, इसे बेच। सलमान फारसी कहने लगे, अरे मेरी क्या हैसियत में कंबल बेचूं, मेरी क्या औकात में कंबल बेचूं, मैं नहीं बेच सकता, मैं आगे चला जाता हूँ, किसी और के दरवाजे पे जाऊंगा, मांगूंगा, मिल जाएगा। कहा नहीं, ये हुक्म है फातिमा का, इसी घर से वो खाना खाएगा, इसी घर से वो खाना खाएगा। जरा आज शुक्र कर देते हैं कि हमारे पास क्या दें, जिस हाल में रखा है, और जितनी तू मदद करने की है ना, तो दीन की उतनी मदद करते हैं जितनी तेरी हैसियत है। कहा सलमान इसे या तो गिरवी रख दे, सलमान या तो बेच दे, इससे जो रकम हासिल हो उस रकम से खाना ले जा और मेरे बाबा के मेहमान को खिला दे। सलमान ये हमारा हुक्म है। अब कहां से शहजादी मुस्तफा का हुक्म कोई टाला है किसी की हैसियत? सलमान ने कंबल लिया और कंबल लेके धीरे धीरे कदम बढ़ा, ज़हन में चल रहा है, या अल्लाह ये कंबल मिला बहुत बड़ी अमानत है, अब इसे कहां बेचूंगा, इसे कहां बेचूंगा। एक यहूदी की दुकान नजर आई जो खुली हुई थी, यहूदी की दुकान पे जाकर सलमान फारसी खड़े हो गए, जो खरीदता भी था, जो लोगों को कर्जा भी देता था। हजरत सलमान फारसी ने कहा, सुन, मैं ये कंबल लाया हूं, या तो इसे खरीद कर रकम दे दे और या फिर गिरवी रख कर रकम दे दे। कहने लगा क्यों? कहने लगा जरूरत है। इसने कंबल हाथ में लिया और कंबल हाथ में लेके जब खोल के देखा ना तो खुशबू आ रही है। कहा सलमान तुझे कंबल बेचना ही था तो इतना अच्छा अतर क्यों लगा के लाया है? कहा मैंने कोई अतर नहीं लगाया, इस कंबल को लगा है तो नबी के नवासों का पसीना लगा है। यह हसनैन के घर का कंबल। अल्लाह कहेगा मामला क्या? मेरा मामला बता। कहा फातिमा के घर से कंबल लाया हूं, नबी की बेटी के घर से कंबल लाया हूं। एक मेहमान आया और भूखा है, उसने खाने की डिमांड की है। जब मैं फातिमा के दरवाजे पे पहुंचा तो उनके घर में खाना नहीं था, मगर इत्तेफाक की बात ये हुई कि जब मैंने खाने का सवाल किया तो अंदर से कंबल आ गया और कहा गया इसे फरोख्त कर दो, ये इसे गिरवी रख दो और उसके बाद जो कीमत मिले उससे खाना ले जाकर खिला दो। इतना सुना तो यहूदी की चीख निकल गई, आंखों में आंसू, ज़ारों कतार रोने लगा, कहने लगा सलमान फारसी से, अरे चिराग करे अंधेरा, चिराग करे अंधेरा। सलमान फारसी ने कहा क्या हुआ? कहने लगा मदीने में रह के मुस्तफा से महरूम हूं, कलमा ना पढ़ सका, इस्लाम कबूल ना कर सका। कहा किस लिए? कहा मैंने अपनी किताब तौरात का मुताला कर रहा था, तौरात में लिखा था आखिरी नबी की निशानी ये होगी कि उसके घर वाले खुद को फाके से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते होंगे।
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी नबी की निशानी ये होगी कि खुद तो फाका से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते हैं। जरा गौर करें। कहने लगा सलमान फारसी रोक, मैं इस कंबल को ना खरीद सकता हूँ ना गिरवी रख सकता हूँ, जितना भी इसकी दुकान में खाने पीने का साजो सामान था पोटली में बांध के लाया, सलमान फारसी की बारगाह में पेश कर दिया। कहने लगा ले जा, अब सब कुछ कुर्बान है और जा ले जा, हजरत फातिमा की चौखट पे जाकर रख देना और कह देना कि मखदूम इसे कबूल फरमा ले। कहा अगर कबूल ना फरमाया तो कहा सुन, कह देना फातिमा सारा माल आपकी बारगाह में पेश कर दिया है और खुद को मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया है। सुभान अल्लाह। जलसा में आने वालों जरा गौर करो, माल तो जाहिरी तौर पर कुर्बान कर दिया मगर नबी की बारगाह में जब अपने आप को नबी की बारगाह में पेश कर दिया तो अब दुनिया में इससे बड़ा अमीर कोई नहीं रह गया। जो भी उनका गुलाम होता है जमाने का इमाम होता है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह। और एक बात बताएं, कभी कभी ऐसा भी कर दिया करो कि अगर अल्लाह रोजी दे माल दे तो सबका भी करो, क्योंकि सबका करने से ना परेशानियां दूर हो जाती हैं। और अपने बच्चों के हाथों से कराया करो, इनकी मुट्ठियां नरम होती हैं, बच्चों से कराया करो, इनकी मुट्ठियां नरम होती हैं, इनकी आदत होती है अल्लाह की राह में खर्च करने की, इनकी मुट्ठियां सख्त नहीं रहे, बच्चों के हाथ से दिलाया करो और फिर घर घर कितनी बीमारियां दूर हो जाएगी। मगर हमारी कौम में बस दो चार काम देख लिए उसके अलावा हमको नहीं करना। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो जल्दी से उसके नाम से मस्जिद में कुरान शरीफ रखेंगे पेटी, बराए साले सवाब फला चट्टे लग गए मस्जिदों में पेटी पढ़ने के नंबर हजरत हो रहा है कि नहीं ऐसा हो रहा, चट्टे लगे पड़े। कितना अच्छा होता कि तू मदरसे में जाता, हजरत से पूछता हजरत कोई गरीब बच्चा है कि जिस पर कपड़े नहीं, सर्दी के मौसम में। मैं ये नहीं कह रहा, अगर जरूरत है तो कुरान रखवा दिया करके, और अगर जरूरत नहीं है तो किसी मदरसे के गरीब बच्चे को अगर तूने इस सर्दी के मौसम में कपड़ा बना दिया तो खुदा की कसम ये ज्यादा सवाब है। जरूरत देखते हैं यार, जरूरत यार एक बात समझे आप, जरूरत है खाने की और मैं दे रहा हूं 500 का नोट तो भाई पेट नहीं भरेगा। खाना मेरे नबी ने ये सिखाया है कि जरूरत के मुताबिक अता करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जो चीज है ना हमारे अंदर जो हम जिस रविश पे चले आ रहे हैं थोड़ा सा चेंज कर, थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि अब इंतकाल हो गया अब पेटी रख दी जरूरी है जी, ठीक है, बड़ा बड़ा खाना कर दो मैयत का, जितना बड़ा हो जाएगा इतना ही नाम होगा। अभी एक जगह में आज दफन में शामिल था, 9 भगोने उठे मैयत का चारपाई उठी जिस घर से, उस घर में 9 भगोने बिरयानी खाई। गौर करें यार, हम किधर जा रहे हैं, कितने भगोने, 7 किलो का एक भगोन। मैंने डिटेल ली थी उनके क्या क्या किलो का, बोला 7 किलो का। कितने का बोल सकते, 63 किलो बिरयानी गोश्त लगा इसमें, 63 किलो तो चावल है ना, गोश्त लगा, कई क्विंटल सामान पहुंचा। ये उस दिन खा गए जिस दिन के जनाजे की चारपाई हुई, जिंदा को मार गए उस दिन खा गए। यानी अभी जनाजे की चारपाई कब्रिस्तान से वापस मस्जिद नहीं पहुंची है, इधर भगोने के भगोने होने रहे। यार किधर जा रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, दफन किसी भी टाइम खाना बराबर खाया जा रहा है, कोई अपने घर खा के नहीं आ रहा? हाँ एक बात बताइए, घर के बाद दफन हुआ तो 3 बजे तक दफन से निपट रहे हैं, तो क्या तू अपने घर 12-1 बजे खाना खा के नहीं आ सकता? अच्छा शाम को जाकर नहीं खा सकता है?
ये मौलवियों के मना करने से बंद नहीं होगा। जिस दिन तुम खाना छोड़ दोगे उसी दिन बंद हो जाएगा। जी सच। तेरा हमने मना कर दिया, नहीं मान। तुम खाना छोड़ दो, जब बचेंगे तो इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। एक बात बताऊं, इससे बेहतर काम जो लोग मदरसा चलाते हैं, खुदा की कसम इनसे पूछो कैसे चलाते हैं, और खासकर जिस मदरसे में हॉस्टल है उनसे पूछो। मेरे भाई ये बेचारे 10-10 रुपए का चंदा करते हैं कि बच्चों की भूखे ना रहे, खाना जी। ये जो 9-9, 10-10 भगोने बना लो, मत बनाओ एक भी, मदरसे में जाकर पूरी कीमत दे। क्या हजरत 50,000 रुपया है, ठीक है, हमने अपने मरने वाले के नाम से दे दिया, ये बच्चों को। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। खुदा की कसम, जो तू भगोने बना के खिला रहा है वो तेरा मेहमान है, और जो मदरसे में दे के आया, मदरसे के बच्चे ने खाया, ये मुस्तफा का मेहमान है। वाह वाह वाह, ज्यादा और आसानी होगी, आसानी होगी, लेकिन नहीं। कब्रिस्तान में छुआरा बांटा जा रहा है, छुआरा, पता नहीं तुम्हारी कौन बांटा जाता है। अरे आपके यहाँ भी पीछे चल रहा भाई, ये तो बड़ा लेटेस्ट। अरे यकीन मानिए, इतना लेटेस्ट हो गया, इतना लेटेस्ट हो गया। ये आपका क्या है, चंदोसी और आसपास में संभल है भाई। लड़के का जो छोटा भाई है जहेज में, उसे भी दी जा रही है। मैंने सुना, ताज्जुब हो गया, इससे क्या मतलब है? छोटा भैया ना, छोटे भैया को भी समझ रहे हैं, अब्बा को भी मोटरसाइकिल दी जा रही है, समझ रहे हैं? तुमने ना मरने का छोड़ा ना जीने का, ना मरने का छोड़ा न जीने का छोड़ा। एक तो गरीब बीमार हुआ, उसकी दुकान में ताला लगा, बच्चे उसका इलाज कर रहे थे, कर्जा ले ले, जब मरा तो 40 तक 1 लाख पैसे में खर्चा करा। ये मशवरा कोई नहीं देता कि बच्चों तुम कर्जे में हो। यार क्या क्या एक वक्त हम किसी के यहाँ बगैर खाए उसके यहाँ कलमा शरीफ या जिक्र नहीं कर सकते? इसको कम करो, कम। मेहमान आए, ज्यादा दूर के आए, उनके लिए बन गया वो खा लें, ठीक है, चलो किसी हद तक। लेकिन जिस दिन चारपाई जनाजे की उठ रही है, उस दिन तो कम से कम गुरेज करिए। बल्कि 2 दिन तक तो ऐसा किया जाता है कि ये शोक मना रहे हैं, 2 दिन इस घर वाले, इसको भी तुम खाना बना गम में। और ऐसा होता भी है 2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता है। ख्याल करो, जो सही चीजें हैं उन पर आओ, जो सही मामला था उन पर आओ। अगर खर्चा करना है तो खर्चा करने की बहुत सी जगहें हैं, बहुत जगहें हैं। अभी इस सर्दी में भी और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। कितने लोग ऐसे हैं जो पट्टा बिछा करके रेलवे स्टेशन पे सो रहे हो, ऐसे भी लोग हैं, समझ रहे हैं? अखबार बिछा कर सो रहे हो, ऐसे भी लोग हैं। खामोशी से जाकर उनके ऊपर कंबल डाला, ये भी सवाब आपका। खाना तो अगर किसी भूखे कुत्ते को भी खिला दो ना, खुदा की कसम ये भी सवाब है, इसलिए कि कुत्ता है मगर जानदार है। कुत्ता तो है मगर जानदार भी है। थोड़ी सी खुशक बातें हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही आपको। अल्लाह सलाम, बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा। मेरी 1 घंटा हो गया और पता भी नहीं चला जी। हाँ, थोड़ी देर और बोलें और उसके बाद इंशाअल्लाह राशि साहब को सुनना चाहेंगे, सुनेंगे, नहीं तो सलाम। अच्छा लगा? अल्लाह सलाम, अल्लाह सलाम। जो सही खर्चा करने का है वहां करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे अल्लाह ने बच्चे दिए, इन्होंने अकीका कराया, फर्ज नहीं है, कोई ना करा सके तो गुनाहगार नहीं है, उसका हिसाब नहीं, लेकिन अल्लाह ने दिया है तो सुन्नत अदा